चमोली की खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है, बस का ब्रेक फेल होने से बस सड़क पर पलट गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सभी यात्री सुरक्षित हैं। तीर्थयात्रियों की बस बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर जा रही थी और तभी देखिए विनायक चट्टी के पास में ये बस जिसका ब्रेक फेल हुआ और ये पलट गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, ये तो बड़ा हादसा होता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले देहरादून के करणदीप सिंह राणा के लापता होने पर चिंता जताई है। सीएम धामी ने करणदीप के पिता से फोन पर बात की है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया है कि राज्य सरकार केंद्र और विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है। करणदीप की सुरक्षित वापसी उनकी प्राथमिकता है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। अल्मोड़ा के चौकुटिया में चल रहे आंदोलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश खुमार को तलब किया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 15 दिन से ये आंदोलन चल रहा है। 2 हफ्तों से आप कहिए कि आमरण अनशन जो लोगों का चल रहा है, इसमें अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब सीएम धामी ने मामले पर संज्ञान लिया, स्वास्थ्य सचिव को बुलाया। माना जा रहा है कि अब हल जल्द निकलेगा। अल्मोड़ा के चौकुटिया में चल रहे आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को यहां पर चौकुटिया बाजार में हजारों की तादाद में पहुंचकर लोगों ने जुलूस निकाला। चौकुटिया में अस्पताल के उच्चीकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। हजारों की भीड़ चौकुटिया की सड़कों पर नजर आई है। चारों तरफ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। इन लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, आमरण अनशन जारी रहेगा। बढ़ते हैं आगे, आपको हरिद्वार की खबर बताते हैं। लस्तर में सहकारी गन्ना विकास समिति की बोर्ड मीटिंग में हंगामा हो गया। शुगर मिल सत्र शुरू होने से पहले बुलाई गई इस बैठक में गन्ना किसानों के कई मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मीटिंग में कुछ डायरेक्टरों ने बाहरी लोगों के मीटिंग में शामिल होने और दखल देने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हम सेंटर के प्रस्ताव दे रखे हैं, उसके लिए हमारे किसानों का मैंने कहा इस बात में बहुत होगा। रामनगर में न्यूज 18 रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है। न्यूज 18 की टीम कवरेज के लिए यहां पहुंची थी। कवरेज के दौरान देखिए रिपोर्टर गोविंद पाटनी के साथ बदसलूकी हुई। बसई में चल रहे यूकेडी के द्विवार्षिक अधिवेशन में हंगामा होने लगा। कार्यकारिणी चुनाव स्थगित होने से कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गए, बड़े नेताओं के सामने अपनी आवाज उठाने लगे। जब अन्य मीडिया कर्मियों के साथ न्यूज 18 रिपोर्टर ने भी इसे कैमरे में कैद किया, कवरेज करने लगे, तो यूकेडी के कार्यकर्ता भड़क गए। न्यूज 18 रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि गोविंद पाटनी, हमारे जो सहयोगी ये खबर कवर कर रहे थे, उनके कैमरे से वीडियो को डिलीट कराया गया और माइक कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। हैरानी की बात यहाँ पर यह रही कि काशी सिंह एरी के साथ तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी हंगामे को रोकने का प्रयास नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे और यूकेडी की कार्यकर्ता न्यूज 18 के सहयोगी के साथ बदसलूकी करते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को चंपावत के दौरे पर रहे। चंपावत के स्वाला लैंडस्लाइड जोन का उन्होंने निरीक्षण किया। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे में चंपावत के स्वाला में कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है। अब इसी को लेकर सीएम धामी ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए हैं। इस पर काफी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से
स्वीकृत होनी थी वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियां मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत का दौरा किया था। अब इस दौरान सीएम धामी ने जहां 115 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, तो सीएम ने सीनियर सिटीजन सम्मेलन में भी शिरकत की। सीएम ने कहा कि चंपावत का विकास की धारा में आगे बढ़ने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। छोटे बच्चों के साथ देखिए उन्होंने भोजन भी किया है। सीएम ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाने की भी अपील की है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राज्य के बालिका इंटर कॉलेज की तस्वीरें, जहां उन्होंने छोटे बच्चों के साथ बैठ के मिड डे मील का भोजन भी ग्रहण किया। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प आज आगे बढ़ रहा है। सभी कार्यकर्ता जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचाएंगे और स्वदेशी का जो संकल्प है उसको अपनाएंगे। अभी जीएसटी की दरों में जो भारी कटौती हुई है, भारी कमी हुई है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और आदि कैलाश में संघ के पथ संचालन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। संघ और बीजेपी का कहना है कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए धामों में ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का शताब्दी वर्ष चल रहा है। जगह जगह संघ के प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन सियासत धामों में संघ का नाम चमकाने के लिए हो रहे प्रोग्राम पर हो रही है राजनीति। शताब्दी वर्ष पर गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां तक कि आदि कैलाश में भी आरएसएस ने प्रोग्राम कर दिए। संघ के धामों में ऐसे प्रोग्राम करने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और संघ हर जगह अपना कब्जा चाहते हैं। अरे भैया, स्कूलों को छोड़ रहे क्या? विद्या मंदिर को नहीं छोड़ रहे, भगवान के मंदिरों को नहीं छोड़ रहे, धामों को नहीं छोड़ रहे। सब जगह किस तरह से वहां पर संघ का कब्जा हो, इस काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी और संघ ने धामों में चल रहे प्रोग्राम को सनातन और हिंदुत्व के लिए जरूरी बताया। संघ के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ में संघ की शाखा 20 साल से लग रही है, लेकिन पथ संचालन का काम पहली बार हुआ है, क्योंकि सनातन के लिए धाम और देवभूमि से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो बीजेपी ने उत्तराखंड में राष्ट्रवाद बढ़ने से इसे विपक्ष की बौखलाहट बताया। संघ सनातन हिंदू धर्म की बात को करता है और बिना धाम के तो वो हो नहीं सकती। हम अगर छोड़ने की बात करते हैं तो कांग्रेसी तो राम मंदिर को भी नहीं मानते, छोड़ने की बात करते हैं तो राम सेतु को भी नहीं मानते। कांग्रेस तो बौखला गई है कि उत्तराखंड देवभूमि का एक एक नागरिक ने शाखा जाना प्रारंभ कर दिया है और संघ विचार से उपरोक्त हो रहा है और देवभूमि के अंदर राष्ट्रवादी शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस की बौखलाहट। संघ का मानना है कि उत्तराखंड में उसके अभियान और काम को अच्छा रिस्पांस मिला है। यही वजह है कि 100 साल पर पथ संचालन का काम धामों में किया गया, ताकि दुनिया की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ, केदारनाथ से संघ की सोच का संदेश दूर तक जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बद्री केदार मंदिर समिति में पूर्व अध्यक्ष के भाई की नौकरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। समिति के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस पर जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कमेटी इसकी जांच करेगी और अगर नियमों के खिलाफ काम पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का ये बयान कांग्रेस नेता और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान के बाद आया है, जिसमें गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष रहे अजेंद्र अजय पर सवाल खड़े किए थे और ये तक कह दिया था कि उन्होंने पद पर रहते हुए समिति में नौकरी करने वाले अपने भाई को फायदा पहुंचाया।
गणेश गोदियाल जी ने ये आरोप लगाया है। निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर हम अगर इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा कृत्य जो है कि विभाग के अंदर हुआ है और उन्होंने ऐसा अपने भाई के साथ में किया, तो उसको लेकर एक जांच कमेटी गठित कर उस पर जांच करने के बाद भी मैं इसके बाद में कुछ बता पाऊंगा कि इसमें क्या, अगर ऐसा कुछ आउट ऑफ वे जाके उन्होंने कुछ ऐसा नियम विरुद्ध कार्य किया। भाई की तनख्वाह वहां आपने बढ़ाई है, ये आरोप भी आप पर है। उन गरीबों पर भी अगर आपकी नजर जाती तो बेहतर होता, लेकिन वो गरीब आज भी 8,000 और 10,000 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आपके भाई की तनख्वाह आपने कितना गुना बढ़ा दी, ये आपने नहीं देखा। अब आपको बताते हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। देखिए, अभी तक चारों धामों में 48.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन करके गए हैं। तो वहीं सीएम धामी ने इस पर कहा है कि चारधाम यात्रा को और सुगम बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा है कि शीतकालीन यात्रा की तैयारी भी चल रही है। बहुत अच्छा रहा, जबकि मौसम इस बार काफ़ी बीच बीच में ख़राब होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक रिकॉर्ड दर्शन करने वाले तीर्थयात्री बाबा केदार के धाम पहुँचे हैं। और चारों धामों में भी हमारा कल तक का जो आंकड़ा था 48.5 लाख अभी तक का हो गया है। ख़राब मौसम के बाद रिकॉर्ड संख्या में यात्री आए हैं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले वर्षों में ये यात्रा हमारी और सुविधाजनक बने और सुरक्षित बने। साथ ही अब शीतकालीन यात्रा के लिए हम तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। बीजेपी के टिकट पर या उसके समर्थन से जो नेता पंचायत या निकाय चुनाव जीते हैं, उन्हें अब गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। देखिए, पार्टी ने इसका फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। आखिर क्या है बीजेपी की ये गुरु दक्षिणा की योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। 2027 चुनाव के लिए बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव में जीते प्रतिनिधियों के सहारे नया प्लान बनाया है। बीजेपी का मानना है कि पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, अब उनको पार्टी का कर्ज उतारना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्षों और मेयर का बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। तो दूसरे फेज में ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, सभासद और पार्षदों के सम्मेलन होंगे। बीजेपी का मानना है कि बूथ स्तर तक कमर कसने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। पार्टी के लिए काम और 2027 का प्रचार ही गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी जा रही है। हमारे वार्डों के सभासद, जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी के मेंबर और बड़ी संख्या में हमारे ग्राम प्रधान जीते हैं, उनके साथ भी तारतम्य बनाकर किस तरीके से बूथ के प्रबंधन को मजबूत किया जाए, उस कार्य में पार्टी लगेगी और हम हर सीट के हर बूथ को बीजेपी जीते। बीजेपी नेताओं ने संगठन से जो पाया, अब उसे लौटाने का वक्त है और इसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि उत्तरकाशी के भटकोट में रोडवेज की बस ने स्कूल बस को जो जोरदार टक्कर मारी थी, उसकी तस्वीरें आ गई हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये तस्वीरें, जिनमें देखिए 29 बच्चों को चोट आई है, घायल हुए हैं बच्चे। पीछे से आ रही रोडवेज बस ने बिना ब्रेक मारे जोरदार टक्कर इस स्कूल की बस को मारी है। 2 यात्री भी घायल हुए हैं। इस घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार बस ने स्कूली बस में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। दोनों बसों को नुकसान हुआ, लेकिन रोडवेज बस के ड्राइवर की ये बहुत बड़ी गलती रही। हरिद्वार से खबर, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर जंगली हाथी की मौत हो गई। बुधवार सुबह की घटना है। भादराबाद क्षेत्र में गंगनहर पटरी के पास में हाई टेंशन लाइन के नीचे हाथी का शव पड़ा मिला। नर हाथी के सभी अंग सुरक्षित हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर हाथी करंट लगने से इसकी मौत हुई है। हरिद्वार जिले में पिछले करीब 1 महीने से अलग अलग कारणों से 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। ये वो कह रहे हैं कि बिजली विभाग को हाथियों की आवाजाही वाले मार्ग पर लटक रहे बिजली के तारों को दुरुस्त करने को लेकर पत्र लिखा गया था, लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं हुआ, जिसमें देखिए एक हाथी की जान फिर चली गई है।
नर हाथी है। दोनों टस्क जो है सुरक्षित है और अग्रिम कार्रवाई जो एसओपी के अनुसार है वो की जाए। हम लोगों ने पूर्व में भी जो है बिजली विभाग को लिखा था कि जो है ऐसी समस्त बिजली के करंट जो झूल गए हैं उसकी जो है मरम्मत करवाई जाए वन्य जीव बहुल क्षेत्र में। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी द्वारा भी जो है उनको निर्देशित किया गया है। पुनः जो है हम लोग इनको निर्देशित करेंगे। उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सपना अब चौथी बार वन विभाग की आपत्तियों में फंस गया है। 33 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव बार बार भारत सरकार तक भेजा गया, लेकिन हर बार वन विभाग से आपत्ति पत्र लौट आया। अब की बार फाइल भी वापस आ गई और खेल विभाग फिर वहीं खड़ा है जहां से सफर शुरू हुआ था। आपको बता देते हैं कि हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास ही जमीन चिन्हित की गई है, जहां पहले से ही कई खेलों के लिए प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही तैयार हो, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना यहां पर एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती है। इसी को लेकर विवाद है। वहाँ पर जो भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई है वह बहुत तेजी नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि विभाग के द्वारा फॉरेस्ट के सहयोग से 2-3 बार का प्रस्ताव भारत सरकार में भेजा जा चुका है। लगभग 33 एकड़ भूमि है जो कि विभाग के नाम हस्तांतरित होनी है, लेकिन फॉरेस्ट के द्वारा लगातार कई प्रकार की आपत्तियां उसमें बराबर उसमें क्वेरीज कर दी गई हैं, जिसके कारण से प्रस्ताव वापस लौटकर जो है आ जा रहा है और जिसके कारण से हस्तांतरण की कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उस बैठक में ये अनुरोध हम सब लोगों ने किया है कि माननीय मुख्यमंत्री चाहे केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात कर इसका समाधान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकले। खबर रुड़की से है, जहां पर भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत। ये बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को नोटिस जारी किया है। 27 नवंबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। निदेशक पंचायती राज ने 3 अक्टूबर 2025 को ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को निलंबित कर दिया था और इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने रिश्तेदार को बैठक में शामिल कर लिया था। इसकी शिकायत क्षेत्र पंचायत पूर्णिमा त्यागी ने की थी। उधर दून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की शुरुआत हो गई है, जिसमें BASF जर्मनी के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रोफेसर थॉमस श्रॉब, जिन्हें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। बुधवार को प्रोफेसर थॉमस ने कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल के साथ और राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं वासियों का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को आज भी जिंदा रखा है। ऐपड़ कला उनमें से ही एक है। ऐपड़ कला का प्रयोग कुमाऊं में प्रत्येक शुभ कार्य में किया जाता है। ऐसे में जब मौका दिवाली का हो तो हर घर में ऐपड़ से तस्वीरें यहाँ से निकलती हुई सामने आती है। देखिए रिपोर्ट। ऐपड़ यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ ऐपड़ कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर इस लोक कला से सजा रहता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रहों, स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है।
अच्छे शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। तो फिर मैं इस ऐपन आर्ट को और आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे और लोगों को और प्रेरित करना चाहती हूँ। कमीट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और विश्वास से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मतलब सभी की उत्साह होनी चाहिए। पुराने दौर में ऐपड़ बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का यूज होने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड ऐपड़ भी मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ ऐपड़ कला में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, तो उस वजह से ये इसमें काम आता है, जल्दी से लग भी जल्दी आता है, समय की भी बचत है और पैसे की भी बचत है, काफ़ी सस्ती भी रहते हैं ये। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में, शुभ कार्यों में हर घर में ऐपड़ जरूर नजर आते हैं। ऐपड़ कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।